हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा प्रोज ना बेटा। पाठ का नाम है द सेक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पावर, यही चल रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, साफ साफ बताना ईमानदारी से कि जो हम बोलते हैं वह आप रटने की कोशिश नहीं करते हो। नहीं बेटा, रटने की कोशिश ना करना, केवल यह कोशिश करना कि पाठक जो बोल रहे हैं वह आपकी समझ में आ रहा, क्या कर रहे हैं यह समझ में आ रहा है कि नहीं, बस। बाकी ऐसी ट्रेनिंग लो कि अपने आप जो है लेक्चर बन जाए, अपने आप जो है भावना पैदा हो। तो वह कैसे होगी बताया था बेटा कुंजी, कि जितना पाठक बोलें उसको आप तो अपने मन से बोलो। 2-4 दिन कोशिश करोगे, अरे सीधे मान लो 10 दिन करोगे, 11वें दिन गाड़ी जो है दौड़ने लगेगी। बार बार हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। बाकी ये समझो कोई दूसरा मिस्टर इंडिया आएगा और हम लोगों की जान बचा लेगा, ऐसा नहीं। मिस्टर इंडिया पाठक ही हैं ना। अब आपके जाल में फंसे हैं तो आप सहित अपने आप को भी तो वहां से निकालना है। आप भी निकलो और साथ में मैं भी निकलूं, यानी तब अध्यापक जो है कुशल होगा, तब इसका महत्व बढ़ेगा। तो उसके लिए सीधे सीधे बताया कि जितना हम बोलें, मम्मी पापा को सुनाने के लिए नहीं, अपने मन से आप उसको बोलें। गलत होगा मानते हैं यार, हम वो स्टूडेंट थे, हमको जब ट्रेनिंग दी गई थी TN सिंह, राम मनोहर यादव, विश्वनाथ सिंह यादव, तो इन लोगों ने जब हमको पढ़ाया था तो यही बताया था, क्योंकि ये लोग विद्वान थे, इन्होंने सिखाया था कि तुमको कैसे यह बोलना आएगा। हम तो बोल ले रहे हैं, चूंकि बेटा ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो वहां से सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं, और साथ में यहां हम बोल रहे हैं तो यह जो हम बोलें इसका आप खुद अभ्यास करें। शुरू में बोलोगे तो गलती होगी, पक्का है। अच्छा बताओ बेटा, कोई बच्चा पैदा होता है तो तुरंत ही जो है 100 मीटर की रेस दौड़ने लगता है क्या? नहीं ना। बड़ा होता है, ताकत होती है, धीरे धीरे पहले बेकैया चलता है, तो धीरे धीरे जो है वह विकास होता है बेटा। और एक दिन में सोचो कोई माठा घोर पिला देगा, ये सब लंठाई है। जाकर पैसा जमा कर आओ 6,000 रुपया, कहाँ? स्पीकिंग क्लास में। तो लंट हो वह 4 वाक, 6,000 जमा किए हो तो 6-7 वाक्य आपको रट जाएगा। लेकिन 6-7 वाक्य रटने से 6,000 जमा किया 6-7 वाक्य के लिए, तो बताइए यह आपको ज्ञान हुआ क्या? नहीं। तो जो हमने सिखाया, यह कॉन्फिडेंस यहाँ सफल होने के लिए आपको सिखाया जा रहा है। तो जीवन में कैसे सफल होगे वह सब हम आपको ट्रेनिंग बराबर से देते जा रहे हैं। आए बेटा कमा पॉइंट। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, उसको एक बार फिर समझते हैं। सच्चे सफलता के रहस्य के बारे में लेखक बता रहा। अपनी जो कल पढ़ा था उसको फिर एक बार सुनाओ। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से जेम्स एलन ने हम आधुनिक विद्यार्थियों को सच्ची सफलता के रहस्य के बारे में बताया है। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, किसी भी व्यक्ति की सफलता असफलता, उसका प्रभाव, उसका पूरा जीवन और उसके विचारों की मुख्य धाराएं उसके भाग्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वह भाग्य चाहे सुखद हो और चाहे दुखद हो। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, यदि वह व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में प्रेम, शुद्धता और सुखद विचारों रूपी आदर्श पौधों को उगाता है, तो आशीर्वाद रूपी फूल उसकी झोली में गिरता है। सफलता का फल उसकी झोली में गिरता है। वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता,
उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करता है और उसकी जिंदगी रूपी मेज शांति रूपी चद्दर से ढक जाती है। यानी वह अपनी सफलता का आनंद लेता है आराम से, निर्भीक होकर के, बिना किसी डर के। ये तो by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true success. In the opinion of the writer James Allen, anyone's success, failure, influence his whole life, and the currents of his main thoughts play an important role in the making of his destiny. What that destiny is, that doesn't mean whether it is joyful or it is sadful. Addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody grows the noble plants of love, purity, and unselfish thoughts in the garden of his heart, it is assured that the flowers of blessing will fall in his lap. The fruit of success will fall in his lap. He will be able to take and it means he will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get victory after victory in his life. And the table of his life, Jindagi Rupi Mez, and the table of his life will be covered with the cloth of peace. It means he will take the real enjoyment. He will take the real enjoyment of his success joyfully, peacefully, restfully and fearlessly. ये सब जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर वही व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में घृणा, अशुद्धता और दुखद विचारों रूपी कटीली झाड़ियों को उगाता है, तो निश्चित है कि अभिशाप के काले बादल उसके ऊपर बरसेंगे और भय और बेचैनी रूपी दो नाग हमेशा उसके तकिए पर उसका इंतजार करेंगे। मतलब क्या बोला? वह अपने जीवन में कभी सफलता का मुंह नहीं देख सकता। वह अपने जीवन में असफल ही होगा। वह सफलता रूपी फूल उससे कोसों दूर रहेगा। वह अपने जीवन में सफलता का आनंद पा ही नहीं सकता। Addressing the reader, the writer James Allen says that if he grows the thorny bushes of Addressing the reader, the writer James Allen says that if he grows the thorny bushes of hatred, impurity, and unselfish thoughts in the garden of his heart, it is assured that अरे पेड़ पौधे लगाते हो तो कहते हो ना बरसात खूब इस साल हुई। पेड़ जितना काट रहे हो बरसात सत्यानाश हो रही है, तो पानी बरसेगा। तो कौन सा पानी बरसेगा वही बता रहा हूं। फिर से एक बार, Addressing the reader, the writer James Allen says that if he grows the thorny bushes of hatred, impurity, and unhappy thoughts in the garden of his heart, it is assured that the dark clouds of curses, अभिशाप के काले बादल, the dark clouds of curses will always rain upon his head. And the two snakes, fear and unrest, these two snakes will always wait for him
upon his pillow. It means he can never get success in his life. Failure will come in his favor. The flower of success will be apart from him. He will never be able to take the real enjoyment of his true success. He will never feel rest in his heart. वह अपने हृदय में कभी आराम महसूस नहीं करेगा। यही पढ़ा था बड़ा। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी शर्त के अपने भाग्य का निर्माता होता है। वह भाग्य चाहे सुखद हो और चाहे दुखद हो, इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक शरीर जो है, यह एक प्रयोगशाला है। शरीर रूपी यह प्रयोगशाला हमेशा अपने अंदर से ऐसे प्रभाव पैदा कर रही है, ऐसे करंट भेज रही है, ऐसे प्रभाव निकाल रही है जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। तो बनाना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो? बताओ। बनाना चाहते हो ना, तो कौन सा पौधा लगाओ? प्रेम का, शुद्धता का और सुखद विचारों रूपी आदर्श पौधों को उगाओ, ताकि आप अपनी सफलता का वास्तविक आनंद पा सकें। ये लिखा शुरू करें। हमने आपको दर्द अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, एवरीबडी इज द मेकर ऑफ हिज फॉर्चून, एवरीबडी इज द मेकर ऑफ हिज फेट विदाउट एनी कंडीशन। ये लिखा फिर से एक बार। Addressing the reader, the writer James Allen says that without any condition, everybody is the maker of his fate. What that fate is, that doesn't mean whether it is joyful or it is sadful, because this body is a laboratory. The laboratory of this body, the laboratory of his body always produces, the laboratory of his body always produces such influences from himself that will make or destroy his life, जो उसकी जिंदगी को बनाएगा अथवा बिगाड़ेगा। So the writer James Allen advises the reader here that he should try his best to grow the noble plants of love, purity, and unselfish love, purity, and happy thoughts in the garden of his heart, so that he may take the real enjoyment of his true success, ताकि वह अपनी सफलता का वास्तविक स्वाद चख सके। ये लिखा आ गया समझ? इतना हम पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अरे यार, हम चों चों करके बता रहे हैं, समझ मारा ना बेटा? बेइज्जती ना करना हमारी। जितना बताएं उतना फॉलो करो, तभी जाकर के इस कल्याण है। क्या कहा, ध्यान सुनो बेटा आगे। Let your heart grow large. Let your heart grow large. अपने हृदय को विशाल बनाओ। सलाह दे रहे हैं जेम्स एलन। लैंग्वेज देखना बेटा ध्यान से। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अपने हृदय को विशाल बनाओ, लार्ज, लविंग, प्रिय बनाओ, एंड अनसेल्फिश और स्वार्थ रहित बनाओ, एंड ग्रेट और महान बनाओ। चार चीजें। अपने हृदय को विशाल बनाओ, शुद्ध बनाओ, स्वार्थ रहित बनाओ और महान बनाओ। तो क्या होगा? एंड लास्टिंग माने अंततोगत्वा विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। अंततोगत्वा आपका प्रभाव होगा, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, आपकी सफलता होगी। यानी कि अंततोगत्वा
आपकी सफलता का महत्व होगा, आपके प्रभाव का महत्व होगा। समाज के लोग आपके नाम की जय जयकार करेंगे। इवन दो यहां तक कि यू मेक लिटिल मनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, यहां क्या लिखा बेटा? 3 लिटिल है बेटा। लिटिल माने न के बराबर, ए लिटिल माने थोड़ा, और द लिटिल माने थोड़ा लेकिन सब। तो यहां कौन सा लिटिल लगा बेटा? केवल लिटिल लगा है, यानी कि न के बराबर। आप चाहे तो न के बराबर पैसा बनाएं, यानी चाहे आप न के बराबर पैसा कमाएं, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा आपकी सफलता का महत्व होगा, आपके प्रभाव का महत्व होगा। समाज के लोग आपके नाम की जय जयकार करेंगे। नरेंद्र मोदी। एग्जाम्पल इसलिए एक टारगेट रख दिया बेटा जिससे आपको बात समझ में आवे, इसलिए नहीं कि पाठक नेता हैं मोदी की जय जयकार करें। अरे भाई, जो अच्छा कर रहा है उसको कहो। अब मोदी ठीक है, बाकी सब जो और भी नेता हैं सबका नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उसमें बहुत से हरामी पीस भी हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। तो उसके अंदर अच्छाई है तो उसका नाम लो, और उसको टारगेट बनाओ तो सारी बात क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। क्या कहा? जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय को विशाल, प्रिय, शुद्ध और स्वार्थ रहित बनाता है, सारी बात लागू होती है उस पर्सनालिटी में जिसका नाम लिया भी, तो अंततोगत्वा उसकी सफलता होगी, उसका प्रभाव होगा। समाज के लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे, संसार के लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे। इशारा समझ गए होगे? नहीं समझे हमारी बात? तो यहां पर यह सिखाया जा रहा है कि आप सच्ची सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। पता नहीं अरबपति खरबपति कितने इस संसार में हुए, अभी भी हैं, घोटाला करके कमा रहे हैं, स्वार्थी हैं। बताइए, कोई नाम जानता है उनका? जानता है? नहीं जानता है। लेकिन जो सच्चा है उसकी तो संसार में जय जयकार हो रही है। उसको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है कि मैं फलाने हूं। संसार बिना बताए हुए ही उसके नाम की क्या करता है, जय जयकार करता है। तो अंततोगत्वा उसकी सफलता होगी, उसका प्रभाव होगा। इसीलिए तो आप पैसा कमा, तो कह रहा है कि चाहे आप अपने जीवन में न के बराबर पैसा कमाएं, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कोई देखते होंगे बेटा, गरीब भी है, लेकिन समाज के लोग उसका क्या देते हैं, उसको क्या देते हैं, सम्मान देते हैं। बहुत से लोग पैसे वाले भी होंगे आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, लेकिन समाज उनको गाली देता होगा। ए वर्ड इज इनफ ट्वाइस। आप बुद्धिमान हो, आपके लिए इशारा ही काफी है, समझ में आ रहा होगा बात? समझ? तो कह रहा है कि चाहे वह अपने जीवन में न के बराबर पैसा कमाए, लेकिन उसकी सफलता का महत्व होगा, उसके प्रभाव का महत्व होगा। ये लिखा कन्फाइन, लेकिन यदि आप सीमित हैं, इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थपरता की संकीर्णता से यदि आप सीमित हैं, यानी कि स्वार्थपरता की संकीर्ण मानसिकता से यदि आप चिपके हुए हैं, तो एंड इवन दो, यहां तक कि यू बिकम ए मिलियनरी, आप अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस, आपका प्रभाव, आपकी सफलता विल बी फाउंड, पाई जाएगी, टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंस। अटरली माने पूर्णतया, इनसिग्निफिकेंस माने अमहत्वपूर्ण। एट द फाइनल रिकॉर्डिंग, फाइनल माने अंतिम, रिकॉर्डिंग माने हिसाब किताब, अंतिम हिसाब किताब में उसकी सफलता और उसके प्रभाव पूर्णतया अमहत्वपूर्ण होगी, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं होगा। क्या कहा? जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक,
अगर आप स्वार्थपरता की संकीर्ण मानसिकता से चिपके हुए हैं, यानी कि यदि आप स्वार्थपरता की जंजीर से बंधे हुए हैं, तो आप अपने जीवन में विजय माल्या बन जाएं, नीरव मोदी बन जाएं, समाज ही नहीं पूरा संसार आपको क्या देगा? गाली देगा। अंतिम हिसाब किताब में आपका कोई भी महत्व नहीं होगा। तो जानना चाहते हो क्यों? कर आगे चाहे आप अरबपति ही क्यों न बन जाए, पता नहीं अरबों खरबों घोटाला करके इंग्लैंड में बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है, लेकिन बताइए समाज उनका नाम सम्मान से ले रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन नरेंद्र मोदी तो भारत में नहीं पूरे संसार में क्या हो रही? जय जयकार हो रही है। तो इस प्रकार की पर्सनालिटी बनो, इस प्रकार का व्यक्तित्व बनो, समाज जो है आपकी भी जय जयकार करेगा। स्वार्थी न बनना, नहीं तो तुम्ही से अरे पाठक कब चले भैरव घाट यार, जिंदगी खत्म होने वाली है। 60 ईयर यंग बॉय, 60 साल का नौजवान लड़का पढ़ा रहा है आपको, तुम नजदीक है ना? कहां? भैरव घाट। लेकिन आप में से अभी बहुत सारे लोग नेता बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। समझ आए सारा? यानी कि तो फिर लालू प्रसाद यादव न बनना, नीरव मोदी न बनना, विजय माल्या न बनना, यादव सिंह न बनना, नहीं तो समाज आपको कभी सम्मान देने वाला नहीं। ऐसी पर्सनालिटी बनाओ कि पैसा भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद या आपके जीवन में ही समाज के लोग आपके नाम की क्या करें? जय जयकार करें। यह सफलता बताई जा रही है। आ गया होगा समझ में? पक्का? कैसे बोलेंगे? ध्यान सुनो। जेम्स एलन यहां पाठक को सलाह दे रहे हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय को विशाल, शुद्ध, स्वार्थ रहित और महान बना लेता है, तो अंतिम हिसाब किताब में फाइनल स्टेज पर उसकी सफलता होगी, उसका प्रभाव होगा। समाज के लोग, संसार के लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे। चाहे वह अपने जीवन में न के बराबर पैसा कमाए, गरीब ही बना रहे, फिर भी संसार उसके नाम की जय जयकार करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति स्वार्थपरता की जंजीर से यदि आप अपने आप में बंधा हुआ है, सीमित है, सेल्फ इंटरेस्ट से, तो चाहे वह अपने जीवन में करोड़पति ही क्यों न बन जाए, लेकिन अंतिम हिसाब किताब में उसके प्रभाव और उसकी सफलता का कोई भी महत्व नहीं होगा। समाज के लोग उसको घृणा की निगाह से देखेंगे, चोर की निगाह से देखेंगे, उसे कभी सम्मान नहीं देंगे। ये देखो, चले समझ में आ रहा है लैंग्वेज में? शुरू करें। द राइटर जेम्स एलन एडवाइजेस द रीडर हियर। क्या ऐसा बोलो? एड्रेसिंग द रीडर, द राइटर जेम्स एलन सेज that if anybody has made his heart, if anybody has made his heart large, loving, unselfish and great, it is assured that he will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get victory after victory in his life. And at the last stage, there will be importance of his success
and influence. The people of the society will pay him honor and respect. He will not be only honorable but also respectable in the society. Though he may earn a little money in his life, yet the people of the society call his Jai Jaykar. The people of the world will call his Jai Jaykar. समाज के लोग उसके नाम की जय जयकार करें. But if he is tied with the chain of, language देखो, but if he is tied with the chain of self-interest and selfishness, it is assured that there will be no importance of his success and influence. There will be no significance of his success and influence, though he may become a millionaire in his life. यद्यप अपने जीवन में करोड़पति बन सकता है, yet there will be no importance of his success and influence. The people of the society will hate him. समाज के लोग उससे क्या करेंगे? क्या करेंगे? They will never pay him honor and respect. He will be neither honorable nor respectable in the society. समाज में आदर और सम्मान का पात्र नहीं बन पाएगा. सम्मान पाना चाहते हो ना, आदर पाना चाहते हो ना, तो कैसे प्राप्त करोगे वही बता दो. फिर से एक बात, हिंदी. जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय को विशाल, शुद्ध, प्रिय और स्वार्थ रहित बनाने में सक्षम हो जाता है, तो वह जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि, विजय के बाद विजय हासिल करता है. अंतिम हिसाब किताब में उसकी सफलता और प्रभाव का क्या होगा? महत्व होगा. समाज के लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे, चाहे वह अपने जीवन में न के बराबर पैसा कमाए, फिर भी वह आदरणीय और सम्मानित होगा. लेकिन अगर वही व्यक्ति स्वार्थपरता की संकीर्ण जंजीर से बंधा हुआ है, तो वह विजय माल्या बन जाए, नीरव मोदी बन जाए, यादव सिंह बन जाए, लेकिन अंतिम हिसाब किताब में उसके प्रभाव का कोई भी महत्व नहीं होगा. दिमाग लगाओगे. यादव सिंह क्या थे? इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था. उस बेचारे की जिंदगी कूड़ा हो गई यार. तुम ही लोगों में से बनोगे इंजीनियर, डॉक्टर, तो किडनी निकाल के बेचना लेना, यह सिखा रहे हैं. समाज आप पैसा भले मिल जाए, लेकिन समाज आपको सम्मान नहीं देगा. जब खेलने का समय था, सीटी मारने का समय था, जिस उम्र में तुम लोग दौड़ रहे हो, इस समय यह सीटी मारने का उम्र है बेटा, यानी मौज मस्ती करने का समय. उस समय यादव सिंह बेचारे ने न तो सीटी मारी, न तो क्रिकेट खेला, दिमाग लगाया पढ़ाई में, अच्छा विद्यार्थी बना, योग्य बना, आईआईटी इम्तहान दिया, सिलेक्शन हुआ. तो क्रिकेट खेल करके आईआईटी में सिलेक्शन पा जाएगा? जब दिमाग लगाएगा पढ़ाई में, तब आईआईटी में सिलेक्शन होगा. इंजीनियर हुआ, इंजीनियर हुआ, तो बताइए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आराम से बन जाएगा? अथक परिश्रम किया होगा, तब जाकर के वह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना. अब वह नेताओं, हरामी पीस लोगों के चक्कर में फंस गया, तो घोटाला करने लगा. अरबों खरबों रुपया कमाया. एक इंजीनियर अरबों खरबों रुपया कमाया. घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने लगे, सब उसकी जय जयकार करने लगे. लेकिन आज पोजीशन क्या है? अंतिम हिसाब किताब. इस समय यादव सिंह कहां था? जेल में. ठीक है, मान लीजिए कोर्ट से, अदालत से कोई तर्क वितर्क करके छूट गए. अब रिश्तेदारी में एक शादी की पार्टी पड़ी,
शादी विवाह पड़ा, उस पार्टी में बड़ी भारी गाड़ी से गए, तो बताइए वहां जो पार्टी में, मैरिज पार्टी में जो लोग इकट्ठा हैं, यादव सिंह को उस समय सम्मान देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर वही यादव सिंह, उसकी जिंदगी कूड़ा हो गई, घर परिवार रिश्तेदार लड़का लड़की सब बहुत ऊंची गाड़ी में घूम रहे होंगे, लेकिन वह बेचारा तो कहां पड़ा है? जेल में। वही यादव सिंह केवल इंजीनियर होता, अब किसी भी शादी पार्टी विवाह में जाता, छोटी गाड़ी से जाता, फिर भी समाज जो वहां खड़ा रहता यादव सिंह को सम्मान देता। अरे बगल हो जाओ यार, इंजीनियर साहब आ रहे। यह सिखाया जा रहा है आपको, समझ रहे हो? यानी कि स्वार्थी न बनना। जीवन में करोड़ों रुपया कमा लोगे, लेकिन अंतिम हिसाब किताब में आपकी सफलता और आपके प्रभाव का कोई भी महत्व नहीं होगा। समाज आपको घृणा की निगाह से देखेगा। ये लिखा, ध्यान सुनो। अच्छा बताओ, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे बजाएं। नहीं बजाओगे नहीं पढ़ाई क्या करोगे यार? हमको लड़ समझते हो क्या? अब कुछ अच्छा तो चाहिए ना, तो आप इसे अपने दोस्तों यारों में बताइए। क्या पढ़ा था? ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। Addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody has made his heart large, loving, unselfish and great, it is assured that he will get success after success in his life. He will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. At the last stage, there will be importance of his success and influence. Though he may earn little money in his life, yet people of the society will pay him honor and respect. He will be not only honorable but also respectable in the society. The whole world will call the jai-jaikar of his name. पूरा संसार उसके नाम की जय जयकार करे। But if he is tied with the chain of self-interest and selfishness, it is assured that at the final stage there will be no importance, there will be no significance of his success and influence. He may earn a lot of money in his life, he may become a millionaire, yet there will be no importance of his influence and his success. The people of the society will hate him. He will be the subject of hatred. In this way, the writer James Allen advises the reader here that he should try his best to make his heart large, loving, unselfish and great, so that he may take the real enjoyment of a true success, ताकि वह अपनी सफलता का वास्तविक आनंद पा सके। एक बार फिर सुनते हुए पाठक की तरह के जो लड़के उनको समझ आ जाए क्या? Addressing the reader, the writer James Allen says, लैंग्वेज समझा करो, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बना बोल रहे हैं। Addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody has made his heart, large, loving, unselfish and great, it is assured that he will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get victory after victory in his life. And at the last stage, there will be importance
there will be significance of his success and influence. Though he may earn little money in his life, yet people of the society will pay him honor and respect. He will be not only honorable but also respectable in the society. There will be importance of his success and influence. All over the world, people of the society will call the जय जयकार of his name. समाज के लोग उसके नाम की जय जयकार करेंगे. But James Run says, but if he is tied with the janjeer of, like Vijay Mallya and Nirav Modi, if he is tied with the chain of self-interest and selfishness, it is sure that there will be no importance of his success and influence at the final stage. He may earn a lot of money in his life. He may become a millionaire, yet there will be no importance of his success and influence. People of the society hate him. He will become the subject of hatred. वह घृणा का पात्र बनेगा, वह कभी भी सम्मान नहीं पाएगा. ये सिर्फ पक्का. In this way, the writer James Run has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that they should try their best to make their heart large, loving, unselfish and great, so that they may take the real enjoyment of their true success, ताकि वे अपनी सफलता का सच्चा आनंद पा सकें. पढ़ा दिया बेटा. आगे देखो क्या लिखा बेटा. जेम्स रन सलाह देते हैं, निष्कर्ष निकाला, सच्ची सफलता से क्या प्राप्त होगा. क्या लिखा. जेम्स रन कहते हैं, कल्टीवेट, पैदा करो. हे पाठक, पैदा करो, उगाओ. देन माने तब उगाओ क्या. दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, इस शुद्ध और स्वार्थ रहित, अनसेल्फिश माने स्वार्थ रहित, स्पिरिट माने भावना. तब इस शुद्ध और स्वार्थ रहित भावना को पैदा करो, उगाओ. एंड कंबाइन, और उसे जोड़ दो. कैसे. विथ प्योरिटी एंड फेथ, शुद्धता और विश्वास से उसको जोड़ दो. सिंगलनेस ऑफ पर्पस, जीवन का एक उद्देश्य बनाओ. सिंगल माने एक, और पर्पस माने उद्देश्य, और वह उद्देश्य उचित होना चाहिए, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए. बहुत दूर की बात हो रही है. देखो इस पर लागू हो रही कि नहीं, जिसका नाम लिया था नरेंद्र मोदी. वह उद्देश्य एक होना चाहिए, और वह उद्देश्य यानी वह कार्य समाज की भलाई के लिए होना चाहिए. यदि आप ऐसा करते हो तो क्या होगा. यू आर इवॉल्विंग, आप पैदा कर रहे हैं. फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, आप अपने अंदर से ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व पैदा कर रहे हैं जो नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, जो आपको केवल व्यापक स्वास्थ्य ही नहीं देगा, एंड इंड्यूरिंग सक्सेस, चिरस्थायी सफलता. राम कृष्ण गौतम बुद्ध, चिरस्थायी सफलता ही नहीं देगा, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, बल्कि वह आपको महानता भी देगा और ताकत भी देगा. वह सफलता बहुत सारी चीजें देगी बेटा. सच्चा स्वास्थ्य देगा, चिरस्थायी सफलता होगी, महानता प्राप्त होगी, और आप ताकत के इंसान बन जाओगे. अब पाठक कैसे बनेंगे. शादी का था गया क्या कर, क्या पहले भी नहीं, पहले समझो. जेम्स रन कह रहे हैं कि शुद्धता और स्वार्थ रहित भावना को पैदा करो, और उसमें चीनी मिला दो, शुद्धता के और विश्वास की. तो आप अपने अंदर ऐसे तत्व पैदा करेंगे जो आपको सच्चा स्वास्थ्य, सच्ची सफलता ही नहीं देगा, बल्कि आपको महानता और ताकत भी प्रदान करेगा. अब इस बात को पाठक कैसे करते हैं, यही पाठक की कला है. यही सीखना है.
क्या जेम्स रन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अपने हृदय रूपी बगीचे में शुद्धता और स्वार्थ रहित भावनाओं रूपी आदर्श पौधों को उगाओ। हृदय में क्या उगाओ? शुद्धता का पौधा और निस्वार्थ भावनाओं का पौधा उगाओ, और उन पौधों को शुद्धता और विश्वास के फूलों से क्या करो? सजाओ। तो आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। हे पाठक, याद रखना कि आप अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाएं। वह उद्देश्य उचित और उपयोगी होना चाहिए समाज की भलाई के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अंदर ऐसे तत्व पैदा करेंगे जो आपको सच्चा स्वास्थ्य, सच्ची सफलता ही नहीं देगा, बल्कि आपको महानता और ताकत भी प्रदान करेगा। तो महान ताकतवर बनना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, सफल रहना चाहते हो, तो यह पाठ अपनाओ। इसीलिए कहा था कि यह पाठ आपके लिए जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही। स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, समझ में आया था? नहीं आएगा, क्योंकि गुरुजी घुसते ही नहीं हैं कि लेखक कहना क्या चाहता है। जो वह बताना चाहता है वह बच्चों को बताओ। वह अपने अंदर क्या गुबार रखे है उसकी भावना को समझ करके अपने विद्यार्थियों के बीच में बोलोगे तो हमारे विद्यार्थी भी बुद्धिमान हैं, शब्द हैं, बिल्कुल उसको पकड़ेंगे, उस पर चलेंगे तो पता नहीं कितने राम, पता नहीं कितने कृष्ण, पता नहीं कितने गौतम बुद्ध और आज भी चुके नरेंद्र मोदी पैदा होंगे। यह पाठ है, ध्यान सुनो। Addressing the reader, the writer James Run says that if anybody grows the noble plants of purity and unselfish thoughts in the garden of his heart, and he decorates those plants with the flowers of purity and faith, it is assured that he will get success after success in his life. He will get achievement after achievement in his life. He will get victory after victory in his life. The writer advises the reader here that he should have a single purpose in his life, and that purpose must be useful and legitimate. Legitimate माने उचित, वह उपयोगी होना चाहिए और उचित होना चाहिए। For the welfare of the society, समाज की भलाई। The writer James Run advises the reader here that he should have a single purpose in his life for the welfare of the society. If he does so, so he will produce such elements from himself that will give him not only true health, true success, but also greatness and power. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Run has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here how to get true success. सच्ची सफलता कैसे प्राप्त होगी? एक बात हमने आपको बताया, पाठक को संबोधित करते हुए जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में शुद्धता और निस्वार्थता रूपी आदर्श पौधों को उगाता है और उन पौधों को शुद्धता और विश्वास के फूलों से सजाता है, तो निश्चित है कि वह अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेगा। जेम्स रन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ। वह उद्देश्य उचित होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए समाज की भलाई के लिए। अगर वह ऐसा करता है
तो वह अपने अंदर ऐसे तत्व पैदा करेगा जो उसे केवल सच्चा स्वास्थ्य, सच्ची सफलता ही नहीं देगा, बल्कि उसे महान और ताकतवर भी बनाएगा। इस प्रकार से जेम्स एलन ने हम पाठकों को बताया है कि हमें सच्ची सफलता कैसे प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, लेकिन वो पैसा कमा करके क्या बनना चाहते हो? रोटी दाल खाओगे? इसलिए कमाना चाहते हो कि हमको समाज के लोग, मोहल्ले के लोग जाने। मोहल्ले के लोग जानने लगे, सोचते हो कि पूरा शहर जाने। पूरा शहर जानने लगा तो आप सोचते हो पूरा उत्तर प्रदेश जाने। पूरा उत्तर प्रदेश जाने लगा सोचोगे पूरा भारतवर्ष जाने। और जब पूरा भारतवर्ष जानने लगा सोचोगे पूरा संसार जाने। यही तो है। तो आपकी जय जयकार पूरे संसार में कैसे होगी, इसका यहां पर गुरु मंत्र बताया गया है। हिंदी सुनोगे, ध्यान सुनो। Adding the reader, the writer James Allen says that if anybody grows the noble plants of purity and unselfish thought in the garden of his heart, and he decorates those plants with the flowers of faith and purity, it is assured that he will get success after success in his life. He will get victory after victory in his life. He will get achievement after achievement in his life. The writer advises the reader here. The writer advises the reader here that he must have a single purpose in his life, and that purpose must be useful and legitimate for the welfare of the society. If he does so, यदि वह ऐसा करता है, तो he will produce such elements from himself that will give him not only true health and true success, but also greatness and power. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here how to get true success. सच्ची सफलता आपको कैसे मिलेगी ये बताएं। इसका आप अनुपालन करें, निश्चित है कि जीवन में सफल हो। फिर से बात शुरू करें। हमने आपको बताया बाय यूजिंग द पावर, addressing the reader, फिर से addressing the reader, the writer James Allen says that if anybody grows the noble plants of purity and unselfish thought in the garden of his heart, and he decorates those plants with the flowers of purity and faith, it is assured that पक्का है, it is assured that he will get success after success in his life, he will get victory after victory in his life, he will get achievement after achievement in his life. The writer James Allen advises the Pathak here, the writer James Allen advises the reader here that he must have a single purpose in his life, and that purpose must be useful and legitimate for the welfare of the society. If he does so, then he will produce such elements from himself that will give him not only true health and true success, but also greatness and power. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here how to get true health, how to get true success. सच्ची सफलता आपको कैसे मिलेगी यह पढ़ाएगा। समझ आया? समझ नगर आया? अगर आया क्या आया ही होगा यार, गधा अगर नहीं होगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। अपने बेटा साथियों को जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनको सूचित करो कि पठकवा पढ़ा रहा है, इसका आप यूज करो, क्योंकि अभी कक्षाएं चलने की संभावना नहीं है। हमारी बात सुनो, तो कक्षाएं जब चलेंगी तब तो हमारी कोचिंग चलेगी, क्योंकि अभी जो है प्रॉब्लम है तो घर में बैठो नहीं, क्योंकि अनभ्यास से विषम शास्त्रम, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो यह शास्त्र क्या होगा, विष लगेगा। तो जब लय बना रहेगा तब जहाँ जाओगे वहाँ
हीरो बनोगे। ठीक है, थैंक यू, बाकी करो।